नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अर्जुन से भी ज़्यादा भीम को प्यार करती थी द्रौपदी। अपने अंतिम समय में कह दी ये बड़ी बात। स्वयंवर के माध्यम से द्रौपदी का विवाह तय किया गया था। इसमें कठिन तीरंदाजी में अर्जुन सफल हुए थे, लेकिन द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा था। वैसे तो द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह सबसे ज़्यादा विश्वास और प्रेम भीम को करती थी। उन्होंने स्वर्ग की यात्रा पर जाते समय अपने अंतिम समय में ऐसी बड़ी बात कही थी जो यह साबित करता है कि द्रौपदी अर्जुन से भी ज़्यादा भीम से प्रेम करती थी। द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल की पत्नी थी। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के माध्यम से तय किया गया था। इसमें बहुत कठिन तीरंदाजी प्रतियोगिता में अर्जुन ने सफलता हासिल की, लेकिन द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था। द्रौपदी के भले ही 5 पति थे, लेकिन इनमें से सबसे अधिक भीम ही उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और अंतिम समय तक भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण द्रौपदी भीम पर सबसे अधिक विश्वास करती थी। इस प्रेम को दर्शाते हुए द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में भीम से बड़ी बात भी कह दी थी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी अर्जुन से भी ज़्यादा भीम से प्रेम करती थी और उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या कहा था। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने ली थी यह प्रतिज्ञा। एक बार युधिष्ठिर ने अपना धन और स्वतंत्रता खोने के बाद द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। उस समय भीम को सबसे ज़्यादा क्रोध आया था। उन्होंने इसे लेकर युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। द्रौपदी का चीरहरण होने पर सबसे ज़्यादा क्रोधित भीम हुए थे और बाकी सभी पांडव चुपचाप खड़े थे। भीम ने उस समय यह तक कहा था कि दुशासन को उसके कर्मों का फल मिलेगा और मैं उसकी छाती का लहू पीऊँगा और दुर्योधन की जंघा को उखाड़ कर रख दूंगा। भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को महाभारत युद्ध के दौरान पूरा भी किया था। भीम ने द्रौपदी की कीचक से ऐसे की थी रक्षा। महाभारत के कीचक वध कथा के अनुसार पांडव भेष बदलकर विराट नरेश के यहाँ अज्ञातवास का समय गुजार रहे थे। उस दौरान विराट नरेश के सेनापति कीचक ने द्रौपदी को सैरंध्री के रूप में देखा था और उस पर मोहित हो गया। इसके बाद एक रात कीचक ने द्रौपदी को अपने शयन कक्ष में बुलाया। तब अपने सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी ने भीम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद भीम द्रौपदी की जगह कीचक के कक्ष में पहुंचा और उसका वहां वध कर दिया। कीचक के वध का पता चलते ही उनके सारे भाइयों को द्रौपदी पर गुस्सा आ गया और उन्होंने द्रौपदी को कीचक के साथ चिता पर जलाने की तैयारी कर दी। भीम ने द्रौपदी को चिता पर जलने से भी बचाया। कीचक के शव के साथ द्रौपदी को बांधा गया और शमशान की ओर ले जाया जाने लगा।
तभी द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को आवाज लगाई, लेकिन भीम के अलावा कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस समय भीम ने क्रोध में शमशान भूमि के एक बड़े वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर घुमाकर फेंक दिया। भीम ने कीचक के सभी 105 भाइयों का वध कर दिया और द्रौपदी की जान बचाई। यही कारण है कि द्रौपदी का विश्वास और प्रेम भीम की ओर बढ़ता चला गया। वनवास के दौरान भीम ने जयद्रथ से द्रौपदी को बचाया। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद पांडव जब 13 साल के वनवास पर निकले थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी थी। जयद्रथ द्रौपदी को जबरदस्ती अपने रथ पर ले जाने लगा। तब भीम ने जयद्रथ को क्रोध में जमकर पीटा और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडे और उसे 5 चोटियां रखने की सजा दे दी। इसी तरह भीम ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की, यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में कही ऐसी बड़ी बात। महाभारत युद्ध के समापन के बाद द्रौपदी स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर पांडवों के साथ जाने लगी थी। इस दौरान केवल भीम द्रौपदी का पूरा ख्याल रखते थे। यात्रा के बीच बद्रीनाथ पहुंचने पर जब सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करने में द्रौपदी को कष्ट हो रहा था, तब भीम ने एक बड़े से चट्टान को उठाकर नदी में डाल दिया। इसके चलते द्रौपदी चट्टान से सरस्वती नदी को पार कर पाई थी। लेकिन यात्रा में एक स्थान पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिरने लगी। तब भीम ने ही द्रौपदी को संभाला। उस वक्त अपने अंतिम समय में द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया और मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। ऐसे में अगले जन्म में मैं दोबारा भीम की पत्नी बनना चाहूँगी। शुरुआत से लेकर अंत तक अर्जुन से भी ज़्यादा भीम ने द्रौपदी का साथ दिया और उससे प्रेम किया। यही कारण है कि अगले जन्म में भी द्रौपदी भीम की ही पत्नी बनना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।